मोहब्बत की मार मारनी पड़ेगी, और वो भी तुझे। मुझे? ना तो क्या मुझे? अरे कम वक्त उस निशा को यकीन दिला अपनी मोहब्बत का। दिल में घर कर उसके, तभी वापस आएगी, वरना नहीं आने की। मैं तो ये सामान देने आया था, और वो अस्मा बहन का। अस्मा का? तो क्या अस्मा तेरे साथ? नहीं नहीं फारूक भाई, वो तो मेरी बहनों जैसी है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो फारूक भाई। बता इसमें क्या है? बता इसमें क्या है? बताता हूँ बताता हूँ, बोल भी। रुको बताता हूँ। खुदा के लिए इस घर का माहौल खराब करना बंद करो। इस घर का माहौल मैं खराब कर रही हूँ? इस घर की खुशियाँ सिर्फ आपकी वजह से खराब हुई हैं। जिस दिन से हमारे घर में कदम रखा है, उस दिन से हम लोग बर्बाद होकर रह गए। अस्मा, तौबा तौबा तौबा, बगैर निकाह के गैर मर्द के साथ रहकर आई है ये तो। ए तौबा तौबा तौबा, ए अमीन भैया सही मर गए तुम तो। बकवास बंद कर खा लो वरना। ए क्या करने की वरना? है क्या बिगाड़ेगी तू मेरा? अरे मुझ पे यकीन नहीं है तो सारी दुनिया को पूछ लो, सब जानते हैं। अरे मैं बुलाती हूँ अभी। ऐसा ना मेरा बच्चा इधर तो ऐसा। अरे तुम लोग तो जानती हो ना मेरे बच्चे को। अरे शरीफ मौलवी है, कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा बता कल मुई गई थी ना भागकर अजीज के साथ। हाँ माँ, हाँ सभी जानते हैं कि अस्मा अजीज के साथ भागी। अमीन चाचा ने आधी रात को इन दोनों को भागते हुए देख लिया था। उन्होंने इसे बहुत रोका, बहुत आवाजें लगाई, मगर ये नहीं रुकी, चली गई, भाग गई। अमीन चाचा उसी वक्त गली में गिर गए और उन्हें फालिज का अटैक हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया अस्मा, क्यों किया? अरे एक बार मुझसे कहती, मैं तुम्हारा निकाह वहां करवाता जहां तुम करना चाहती थी। मैं तुम्हारा बहनोई हूं, तुम्हारा साथ देता, आखिर तुम मेरी बीवी की बहन थी। इस तरह आधी रात को भागने से पहले एक बार बहनोई की हैसियत से मुझे कहा तो होता। कसम है मुझे निशा की, कसम है मुझे निशा की, मैं मनाता अमीन चाचा को, मैं करवाता तुम्हारा निकाह। मगर तुमने ये जो घटिया जलील हरकत की है, हम सबकी इज्जत को खाक में मिला दिया है। जानती हो सारी दुनिया वाले मुझे क्या कह रहे हैं? एहसन तेरी साली भाग गई, वो भी मौलवी अजीज के साथ। झूठ बोल रही है दोनों माँ बेटा। तोहमत लगा रहे हैं मुझ पे। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ? कैसा झूठ? बुलाओ मैं मौलवी अजीज को यहाँ पर। अगर मैंने उसे नहीं बुलाया ना तो सिर्फ अपनी और अपने ससुराल की इज्जत की वजह से। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब अगर एक बार भी अपने आप को इस घर से मंसूब किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर गुस्सा, इतना गुस्सा, बस कर दो, खत्म कर दो अब ये रंजिश, खत्म कर दो अब ये दूरी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। हम मियाँ बीवी हैं और हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। बंद कर, और तेरी जान ले लूंगा मैं। किस बात पर जान लोगे इंस्पेक्टर साहब? सारी दुनिया जानती है कि निशा मेरी बीवी है और मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। तू किस चक्कर में है? मेरा बच्चा, खुदा खैरत के, अरे ये बेगैरत, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा बच्चा, ये मेरे बच्चे पे हाथ उठाया, तेरा कुछ नहीं बाकी, ये तो क्या दोस्त है? अरे क्या दोस्त है कि मेरी बहू को बीवी बनाएगा? मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ खाला। तुम्हारा बेटा मुझे तलाक दे चुका है, जुबानी भी और तहरीरी भी। और मेरे अब्बा ने तुम्हारे घर में खड़े होकर फरूक से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। झूठ बोल रही है, तौबा तौबा, देखो झूठ बोल रही है, अज़ाब नाज़िल होगा तुझ पर। ये औरत देखो निकाह पे निकाह कर रही है, इतना बड़ा गुनाह कर रही है। अरे मेरे बेटे की बीवी होकर उसके निकाह में रहकर अपने मंगेतर की बात कर रही है। अज़ाब नाज़िल होगा तुम लोगों पर। अज़ाब तो नाज़िल होगा तुझ पर, तेरे बच्चे पर। झूठ बोलती है खड़ी होकर, इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म, तुझे तो अल्लाह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मारेगा तुझे। क्या करे तुम्हें? हम मासूमों से खेले तूने, हमारी इज्जत से खेले, हमें अकेला देखकर। और किस मुंह से अब तू निशा को वापस लेने आए?
यहाँ से। ऐसा कर निकलो। अरे चुप, जा रही हूँ मैं, जा रही, निकल जाऊंगी मैं, अभी तो मैं चली जाऊंगी, मगर मैं बता रही हूँ तुझे, मैं वापस आऊंगी, पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, अरे सबको बताऊंगी ये क्या चल रहा है, अयाशिया कर रहे तू, ये 3 लड़कियों के साथ अयाशिया कर रहे हैं, अपनी रिश्वतखोरी खिला रहे हैं, पुलिस वाले, ये दोस्त देता है, धमकी देता है, बदमाशी करता है, देख लूंगी मैं तुझे, ये कमीने छोड़ूंगी नहीं मैं, अरे हट, मैं अपनी चप्पल लेकर जाऊंगी, ये कमीने यही चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी मैं, देख लेना। कैसी लड़कियां हैं, मैया के घर में इतना तमाशा, आज पता चला इन लोगों के बारे में। चलो हम लोग तो चलते हैं, चल। अमीन भाई, कहाँ हो यार? बहुत याद आ रहे हो। आकर अपना घर संभालो, आकर सबको बताओ कि मैं गैर नहीं हूं। आज तुम नहीं हो तो सब मुझे गैर कहते हैं। गलत कहते हैं। तुम तो जानते हो ना कि मैं गलत नहीं हूं। बहुत याद आ रहे हो अमीन भाई, बहुत ज्यादा। बिल्कुल तनहा रह गया तुम्हारे बगैर, बिल्कुल अकेला। अब्बा ने देख लिया। अस्मा, अब्बा गिर गया ऐसे। कुछ हो गया मेरे अब्बा को, मुझे वहां पे जाना है। अब्बा, अब्बा गिर गया। इस तरह आधी रात को भागने से पहले एक बार बहनोई की हैसियत से मुझे कहा तो होता। कसम है मुझे निसा की, कसम है मुझे निसा की, मैं मनाता अमीन चाचा को, मैं करवाता तुम्हारा निकाह। और तुमने ये जो किया है, हम सबकी इज्जत को खाक में मिला दिया है। जानती हो सारी दुनिया वाले मुझे क्या कहते हैं? ऐसा मेरी शादी भाग गई, 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 शादी भाग गई। ओ मेरा बच्चा, हाय, अरे बेगैरत, अरे फर्रुख, अरे तुझे कीड़े पड़े, मेरे बच्चे को कैसा मारा, मेरे गाल सुझा दिया। बस तू देख एहसन, तू देख मेरा बच्चा, तू देख मैं क्या हशर करती हूँ उसका है। माँ तुम तो जो करोगी सो करोगी, लेकिन अभी उस कमीने ने जो मेरे साथ किया है, वो भी सारी दुनिया के सामने, खुदा की कसम, उसे हिसाब तो देना पड़ेगा। अरे देगा, अरे पूरा हिसाब देगा अपनी बदमाशी का। अरे ऐसी बदमाशी करके सारा जहेज देकर चला गया था, वरना मैं जाने देती थी, मगर मैं क्या करती, अकेली थी, डर गई, दबा गया मुझे, दबा गया। और देख अब कमीना कैसे अमीन भाई के घर का दरोगा बना बैठा है? पता नहीं शैतान की आंख कहाँ से आ जाता है बीच में बार-बार, अल्लाह जाने कहाँ से आ गया। और कैसे बोल रहा था, बड़ी धौंस से बोल रहा था, अरे मेरी मंगेतर है, मेरा रिश्ता तय हुआ है। क्या कह रहा था वो तेरी चुईया, वो लिसा कैसे आगे उसके साथ लगी हुई थी बराबर से, है? माँ, एक बार फिर सोच ले और सही मशवरा दे, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अरे क्या सही और क्या गलत, अरे तैयार कर लिया ना। तू देखता जाइयो, ऐसा बदलूंगी उसका वक्त से कि अमीन भाई का घर छोड़कर भाग पड़ेगा। माँ मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी औरत किसी और मर्द के बारे में सोचे
उसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, ये कैसे बर्दाश्त करूं मैं लानत भेजता हूं ऐसी औरत पर। अल्लाह का अज़ाब होगा उस पर। उसने मुझे पागल कर दिया, मैं पागल। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, अरे जीता रे, अरे मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश, बस बस। तो यही बात अपने जहन में रखना और लानत भेज ऐसी औरतों पर, बल्कि दोनों के ऊपर। दोनों में से तेरी एक भी ना हुई ना तो देख लेना, फर्रुख की भी नहीं होने दूंगी। मेरे अब्बा जो फैसला करके गए वो इंशाल्लाह पूरा होकर रहेगा। वादा करो कि तुम किसी की चाल में नहीं फंसोगी, कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकालोगी। तू देखता जाइयो, ऐसा बदला लूंगी उसका वक्त से कि अमीन भाई का घर छोड़कर भाग पड़ेगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है, आखिर ऐसे कैसे होगा? अरे तू देखता जाइयो, तू देख तेरी माँ क्या करती है। अरे बड़ी दौड़ से मारा था जैसे उसका घर हो। अरे नहीं है उसका घर, तू बस देखता जाइयो मेरा बच्चा, तू देख तो सही। अम्मा मुझे अस्मा की सिसकियां उसकी आएं याद आ रही हैं। अम्मा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, हमने उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। अम्मा कहीं हमें उसकी आह ना लग जाए। अम्मा अरे बेगैरत, अरे मर्दूद, अरे नामुराद, अरे मर्दूद है, क्या हो गया तुझे? कभी इस जगह, अरे मुझे घर चक्कर बना दिए। अरे तय कर ले, कभी कहते निसा से मिलवा दो। अरब कम बखत उस अस्मा का ख्याल लग गया तुझे। अरे तू चाहता क्या है? चाहता था अस्मा को, उसी को चाहता था माँ, और तैयार कर लिया था कि जमीन आसमान एक कर दूंगा उसे अपनाने के लिए। लेकिन अम्मा तुम्हें पता है कि कुछ ही दिनों में वो दिल से उतर गई, और ऐसी उतरी है कि अब कभी दिल में घर नहीं कर सकती। वो खुद गर्ज है, लालची है, मक्कार। कोई बात, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, सह लेता। लेकिन जब उसने मुझे ये बताया कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती, बल्कि उस कुत्ते फरूख को पसंद करती है, उससे मोहब्बत करती है, सुनकर मैं टूट गया, खत्म हो गया। अम्मा मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी औरत किसी और मर्द के बारे में सोचे, उसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, ये कैसे बर्दाश्त करूं मैं लानत भेजता हूं ऐसी औरत पर। अल्लाह का अज़ाब होगा उस पर। उसने मुझे पागल कर दिया, मैं पागल। हाय मेरा बच्चा, अरे जीता रे, अरे मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश, बस बस। तो यही बात अपने जहन में रखना और लानत भेज ऐसी औरतों पर, बल्कि दोनों के ऊपर। दोनों में से तेरी एक भी ना हुई ना तो देख लेना, फर्रुख की भी नहीं होने दूंगी। अल्लाह का अज़ाब ऐसी औरतों पर। अम्मा मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बस, अरे बैठ जा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। तू बैठ जा। अच्छा तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बस। अंत बहर दी खबर न काई, रंगी रंग बनाया औलाद में बनाया वे। अंत बहर दी खबर न काई, रंगी रंग बनाया। अणबाजी गरबाजी पुतला जोड़ बनाया। ओ गली गली विच ढोल बजा के नाचू इश्क नचाया। अंत बहर दी खबर न काई, रंगी रंग बनाया। क्या परेशानी है फरूख? मैंने कहा था ना,
मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई तूफान मुंतजिर है हमें अलग करने के लिए। अब देख लो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बुरे लोग हो सकते हैं, इतने शातिर। तलाक होने के बाद कहते हैं वापस चलो, सब कुछ भूल जाओ। मुझे मालूम था ये औरत जिसका नाम खुर्शीदा है कोई ना कोई फसाद जरूर खड़ा करके रहेगी। कुछ भी हो जाए फारूक, हम गलत नहीं हैं। अब्बा ने हमारा रिश्ता खुद जोड़ा था। लेकिन ऐसा ये बात दुनिया के सामने तो नहीं आई ना। अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जो कुछ भी किया आसमान ने किया। उसका तो नाम भी ना लो मेरे सामने। कितनी घनौनी हरकत कर बैठी है। आज जो कुछ हमें सुनना पड़ा, अच्छा है कि अमीन भाई गुजर गए। अगर वो ये सारे गंदे इल्जामात सुनते तो मेरा तो ये सोच सोच के सर फटा जा रहा है। इतना क्यों डर रहे हो फारूक? सच सुनोगी? खौफ, तुम्हें खो देने का खौफ। मैं बहुत डर रहा हूं निसा। मुझे खो देने का डर क्यों है? यही कि तुम किसी के दबाव में आके वापस ना चली जाओ और उस एसद से दोबारा सुलह ना कर लो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। अच्छा खफा मत हो। ये मेरा खौफ ही है जो मुझे ये सब कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। अजीब अजीब से वसवसे मुझे घेरे हुए हैं। आखिर ये दुनिया में एक होने दे क्यों नहीं रही है? फारूक, मेरे अब्बा जो फैसला करके गए हैं वो इंशाल्लाह पूरा होकर रहेगा। वादा करो, वादा करो कि तुम किसी की चाल में नहीं फंसोगी, कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकालोगी। मैं वादा करती हूँ कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगी। अपने अब्बा के किए हुए हर फैसले पे अमल करूंगी और साबित करूंगी कि मेरे अब्बा कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते थे। एहसन से शादी का फैसला भी तो उन्होंने किया था ना। अगर ये फैसला भी उस फैसले की तरह गलत हुआ तो? ऐसा ना कहे, खुदा ना करे कि ये फैसला उस फैसले जैसा हो। आप अपने आप को एहसन के साथ मत मिलाएं। और रही बात निभाने की, तो मैंने वो फैसला निभाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम मेरी किस्मत में लिखी थी। मेरी खुदा से दुआ है कि इतने दुख देखने के बाद तुम्हें ना खत्म होने वाली खुशियां नसीब हो। आमीन। सो गया पूरा मोहल्ला है? गफलत में पड़े हुए सारे, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे सोते रहो, सोते रहो, जब पानी सर से गुजर जाएगा ना फिर तुम लोग को पता चलेगा। अरे आओ जरा, मैं बात करनी है तुम लोगों से। हैं? हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे किसी को पता ही नहीं है, सब सोए पड़े हैं यहाँ पर। हाँ, खड़े रहो, बातें बनाओ बस तुम लोग यहाँ खड़े होकर। हैं? बातें बनाते रहना और कुछ ना करना। होश नहीं है तुम लोग को कि मोहल्ले में हो क्या रहा है, अयाशियां किस किस्म की चल रही हैं। अरे बैठे रहो, सोते रहो तुम लोग, यहाँ आंखें बंद कर लो। मरहूम अमीन अहमद की बेटियों की बात कर रही हूँ मैं। अरे जाकर तो देखो,
जवान जहान लड़के को वो पुलिस वाले को रखा हुआ उन्होंने घर में अपने नामहरम को। मगर वो तो उनकी बड़ी लड़की का मंगेतर है। बस कर दो चाचा, तुम गए थे उसकी मंगनी को? नहीं ना, मेरे निकाह में है वो, और मंगेतर कहती है उसे संसार करनी चाहिए ऐसी औरत को। खुर्शीदा बेगम बीच में मत बोलो। ये क्या तमाशा हो रहा है चाचा हमारे घर में? ए तमाशा तुम लड़कियों ने लगाया हुआ है इस घर में, हैं? जवान जहान मर्द अकेले रह रहे हैं लड़कियों के साथ। फरूख मेरा मंगेतर है खाला। तू मेरी बीवी है तो फिर ये तेरा मंगेतर कैसे हुआ? तू फिर आ गया यहाँ पे कमीने? बेटा मैंने कहा ना, पेश में आने की जरूरत नहीं है। जो उसूल है सो उसूल है, हम किसी को भी उसूल तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अरे खुर्शीदा बेगम क्या बकवास किए चली जा रही हो? हम भला क्यों आंखें बंद करके सोते रहेंगे? हम महल्ले के दुख दर्द में, उनकी गमी में, उनकी खुशी में हमेशा साथ रहे हैं। क्यों भाइयों? सही बात है। हाँ बस दुख दर्द में ही काम आना, जो अयाशियां फहाशियां चल रही हैं वो ना देखना, मासूम बन जाना वहाँ पे तुम। खुर्शीदा बेगम पहलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ, और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अरे तमाशा मैंने नहीं लगाया हुआ है, तमाशा तो उस घर में लगा हुआ है। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रही है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अरे तुम्हारे भी घर में बहू बेटियां हैं, लेकिन तुम लोग को नजर नहीं आएगा। बस बस खुर्शीदा बेगम, पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही हो। जो मैं बोल रही हूँ ना सबको समझ में आ रहा है। इसी मोहल्ले के घर में खुली अयाशी चल रही है, मगर तुम लोग समझना नहीं चाहते। किसकी बात कर रही हो? साफ बोलो, हम अभी जाकर खबर लेते हैं। अरे किसकी बात करूंगी? मरहूम अमीन अहमद की बेटियों की बात कर रही हूँ मैं। अरे जाकर तो देखो, जवान जहान लड़के को वो पुलिस वाले को रखा हुआ उन्होंने घर में अपने नामहरम को। मगर वो तो उनकी बड़ी लड़की का मंगेतर है। बस कर दो चाचा, तुम गए थे उसकी मंगनी को? नहीं ना, मेरे निकाह में है वो, और मंगेतर कहती है उसे संसार करनी चाहिए ऐसी औरत को। पूछो पूछो, किसी से भी पूछो, वो पुलिस वाला उसका कुछ नहीं लगता, फिर भी सारा वक्त, सारा दिन, सारी रात उनके घर में उनके साथ रहता है। अरे वो उनका रिश्तेदार है, वो आता जरूर है वहाँ, लेकिन चला जाता है। अरे तुम सब जानते हो, कोई चला वाला नहीं जाता, देख लेना जाकर। दिन में नहीं होता, रात वहीं रहता है। इस वक्त भी जाकर देख लो, तुम दरवाजा खोल लो और जाकर देख लो, मेरा नाम बता देने को वहां से ना निकले तो। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अकेली लड़कियों के साथ वो बगैर निकाह के नहीं रह सकता, इस बात को मैं मानता हूँ। अरे तो यही तो मैं कह रही हूँ, मेरे बेटे की बीवी है वो, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं नहीं ऐसे देख सकती। अरे हमारी इज्जत है, हमारी गैरत है। अरे तुम सारे मोहल्ले वाले तो बेगैरत हो गए हो। कपूर भाई ये ठीक कह रही हैं, हम मोहल्ले का माहौल खराब नहीं होने देंगे। देखो खुर्शीदा बेगम, अगर वो लड़का अमीन अहमद के घर में ना रहता हो तो झूठा इल्जाम लगाने पर तुम पर जुर्माना होगा। अरे मैं जुर्माना भी भरूंगी और जो चोर की सजा वो मेरी। अगर वो वहाँ से ना निकला, मेरा नाम बदल देना, खुर्शीदा नहीं कहलाऊंगी फिर मैं। जाकर देख लो अभी तुम, मैं साथ चलती हूँ। अगर ये बात है तो भाइयों चलो पता कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं। चलो, और अपने घर की औरतों को भी लेकर चलो। तुम लोग के घर में बहू बेटियां हैं, अरे वो भी तो देखे, उनकी भी तो जवान बेटियां हैं। सारी बुलाओ, औरतों को बुलाओ, बहू को बुलाओ, सबको बुलाओ। चलो देख लेते हैं। जाने क्यों ये राहों में धूल गम की उड़ती है, शक का गहरा साया है, ना ही कोई रास्ता है, सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों है, खुदा जाने मोहब्बत बेनिशां क्यों है, गलत फहमी अगर हो दूर चैन आए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। भाई
पता नहीं कौन है इस वक्त दरवाजे पे, काफी शोर हो रहा है। फरूक आप रुकें, मैं देखती हूँ। तुम पागल हो गई हो, मेरे होते हुए तुम देखोगी दरवाजा? पता नहीं कौन होगा इतनी रात में, इतना शोर हो रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोग हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगा इस वक्त। तुम लोग परेशान हो तो मैं देखता हूँ कौन है। देखा देखा, मैं कह रही थी ना अयाशियां चल रही है इस घर में। खाला ये क्या बके जा रही हो? बेटा तैश में मत आओ, हमें बच्चियों से बात करनी है। चाचा गफूर आप मुझे बताएं माजरा क्या है? सारे मामलात बैठकर तय करेंगे, बातचीत के जरिए हल करेंगे सारे मामलात। ए गफूर भैया, है क्या तुम आराम आराम से बात कर रहे हो? हैं देख ही रहे क्या हो रहा है? खुर्शीदा बेगम बीच में मत बोलो। ये क्या तमाशा हो रहा है चाचा हमारे घर में? ए तमाशा तुम लड़कियों ने लगाया हुआ है इस घर में, हैं? जवान जहान मर्द अकेले रह रहे हैं लड़कियों के साथ। फरूक मेरा मंगेतर है खाला। तू मेरी बीवी है तो फिर ये तेरा मंगेतर कैसे हुआ? तू फिर आके यहाँ पे कमीने? बेटा मैंने कहा ना, तैश में आने की जरूरत नहीं है। जो उसूल है सो उसूल है, हम किसी को भी उसूल तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। निशा बेटी, मेरे मरहूम दोस्त की बेटी हो, लेकिन उसूलों पर तुम्हें भी चलना पड़ेगा। क्या तुम एहसन के निकाह में हो? नहीं, ये मुझे तलाक दे चुका है। सबूत है तुम्हारे पास तलाक का? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर हमें तुम सबसे बात करनी पड़ेगी। बेटा उसूलों के मुताबिक इस शरीफ महल्ले में तुम्हारा मंगेतर अकेला तुम्हारे पास नहीं रह सकता। लड़के, तुम अभी के अभी जाकर मस्जिद के पेश इमाम साहब को लेकर आओ। मैं अभी के अभी इनका निकाह यहीं पढ़वाऊंगा। क्या कर रहे हो गफूर भैया? तुम तो ये क्या मैं लेकर आई थी तुम्हें, ये क्या कर रहे हो तुम? जबान बंद रखो अपनी। जाने क्यों ये राहों में धूल गम की उड़ती है, शक का गहरा साया है, ना ही कोई रास्ता है, सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों है, खुदा जाने मोहब्बत बेनिशां क्यों है, गलत फहमी अगर हो दूर चैन आए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जा जा, तू जिससे मर्जी शादी कर ले, मगर ये मत भूलना मेरी छोड़ी हुई है, तू मेरा थूका चाट रहा है। ज्यादा आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है। फरूक मियां, मार डाला मेरे बच्चे को। अरे कमीने मर्दूस, अरे हमला हो गए मेरे बच्चे फिर से। हमारे सब्र को मत आजमाओ और झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। गरमान
मासूम लड़कियों पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए शर्म तो नहीं आई होगी ना? याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जा तू जिससे मर्जी शादी कर ले, मगर ये मत भूलना मेरी छोड़ी हुई है, तू मेरा थूका चाट रहा है। ज्यादा आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है। रुक मिया, मार डाले मेरे बच्चे को। अरे कमीने मर्दूद, अरे हमलावर हो गए मेरे बच्चे फिर से। हमारे सब्र को मत आजमाओ और झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। चाचा आप देख नहीं रहे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं? उन्हें बकवास करने दो। हम लोग तुम्हारी हिमायत के लिए यहाँ पर आए हैं और इन लोगों की जुबान भी बंद करना चाहते हैं। अलग अलग होके खड़े हो जाओ। चलें, हटिए इधर, और आप लोग भी उधर जाइए। आप उधर जाएं और आप इधर आइए। आजा मेरा बच्चा, अरे आजा। अरे छोड़ उनको, इधर देख नहीं। अरे देख नहीं इधर, अरे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे। अरे बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। देखा, खुदा ने हमारा कितना साथ दिया। आज दुनिया भर के सामने तुम मेरी हो जाओ। मैं तो खुद हैरान हूँ, खाला यहाँ मुझे रुस्वा करने आई थी और खुद ही बदनाम हो गई। वालेकुम अस्सलाम। तलाक के कागजात लेकर आओ। जी। सापी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपका निकाह हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा दानिया, लेकिन मजबूरी है। ये कोई वक्त नहीं है कि मेरा निकाह हो। कम से कम अब्बा का चेहरा ही हो जाता। तब तक तो एहसन और खुर्शीदा खाला हमारा खून पी जाएंगे। आप ही शुक्र करिए कि आपका निकाह हो रहा है। कम से कम आप कोई फर्क है पे उंगली नहीं उठा सके। जिसको जो बकवास करनी है वो करता रहे। अब हमारा भरोई हमारे साथ होगा। सही कहा तुमने। जल्दी से तलाकनामा ढूंढ लेती हूँ। यहीं तो रखा था अब्बा की अलमारी में। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वहां देखें आप, मैं यहाँ देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है दानिया। सापी, हमारी अलमारी में तो नहीं है।
तलाकनामा नहीं है फारूक, मैंने हर जगह पे देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। तुम लोग जानते नहीं हो कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। ढूंढो उसे। कहाँ से ढूंढूं फारूक? पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा? तलाकनामा नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमने हर जगह ढूंढा, यही कहीं घर पर ही होगा, इस वक्त मिल नहीं रहा। हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, मुझे यकीन है कि इस वक्त घबराहट में नहीं होगा। ये इमाम साहब ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सर। मेरे बेटे ने तलाक दी ही नहीं है। जब तक इद्दत का वक्त पूरा नहीं हो जाता कि फर्रुख से शादी नहीं कर सकती, और इस सूरत में फर्रुख भी जवान बच्चों के साथ इस घर में नहीं रह सकता। मुझे पता है अस्मा, तुम इतना जहर क्यों उगल रही हो उनके लिए। उन्होंने तुम्हें धुतकार दिया ना, और जिस इंसान के साथ तुम भागी थी उसने भी तुम्हें धुतकार दिया। बकवास बंद करो अपनी। बस, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अच्छा बदला लिया तुमने। कैसा बदला? यही कि एहसन तुम्हें नहीं मुझे पसंद करता था, इसी बात का बदला लिया तुमने मुझसे। बर्दाश्त नहीं कर सकी ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन के ख्वाब देखता रहा। इसीलिए तुमने भी यही किया, और ये सजा मुझे दी कि तुम मेरे और फारूक के बीच में आ गई। तुम्हारे और फारूक के बीच में?